चाला चोर है। पहले मेरा कजिन और अब मेरे डैड। मुझे तो अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा, मेरे डैड चाला की मॉम के साथ। एदा बेटा, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। एदा मेरी बात तो सुनो प्लीज। डैड, आपने मुझे चीट किया, झूठ बोला मुझसे, मेरा मजाक उड़ाया है आपने। आप पर पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप उस औरत के साथ। एदा मैं बताने वाला था, पर मैं समझ नहीं रहा था कि कैसे बताऊं तुम्हें। तुम्हारी बात भी सही है। मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना है डैड, और अब एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको कभी ट्रस्ट करूं। एदा, एदा सुनो। एदा, एदा दरवाजा खोलो प्लीज। नहीं खोलूंगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम सही हो एदा, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए था। आप मुझसे ये बात कैसे छुपा सकते हैं? एदा प्लीज, प्लीज दरवाजा खोलो, हम सामने बैठ के बात करते हैं। डैड चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डैड? एदा अपने रूम में है, दरवाजा नहीं खोल रही। वोल्कान तुम एक बार ट्राई करके देख लो प्लीज। ओके। एरा मुझे बात करनी है, दरवाजा खोलो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। सिर्फ आप मेरे रूम में आ सकते हो। ठीक है एरा। डैड, आप प्लीज लिविंग रूम में वेट कीजिए, तब तक मैं एरा को शांत करता हूँ, उसके बाद आप उससे बात कर लेना। ओके बेटा। आपको पता है क्या हुआ? मुझे इतना शौक लगा वो फोटोज देखकर। डैड को और कोई नहीं मिली थी क्या? आपको भी नहीं पता था ना? या आपने भी ये बात डैड की तरह मुझसे छुपाई? नहीं एडा, मुझे भी अभी पता चला है। हाँ, आप भी शॉक हो गए होंगे ना? हाँ एडा, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे हो सकती हूँ भैया? मैं डैड को उस औरत के साथ नहीं देख सकती। अगर उसे चूज किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। एडा, आप ओवर रिएक्ट कर रही हो तुम। लग रहा है आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मैं बस हमारे डैड को खुश देखना चाहता हूँ। और कैसे होगा ये उस औरत के साथ? वो सिर्फ हमारे डैड को अपने फायदे के लिए यूज करेगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एडा देखो, बच्चों जैसा बिहेव मत करो प्लीज। ठीक है भैया, मैं समझ गई आप किसके साइड हो। आपसे बात करना भी बेकार है। तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो। ठीक है, फिर मुझे बात ही नहीं करनी। प्लीज आप मेरे रूम से चले जाइए। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है आसले तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम नाटक कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता वो नाटक कर रही है। ये जाहिर सी बात है। या तो तुम जानते नहीं हो या ना जानने का नाटक कर रहे हो। पता नहीं तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता था, पर मुझे जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। तुम अलग हो गए हो, फिर भी वो तुम्हारे आसपास है। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एदा के लिए है। मैं उसे ऐसे बिना वजह कॉल नहीं कर सकता। एडा, पता ही नहीं चला तुम रूम से बाहर कब आ गई। डैड कहाँ पर है? अब वो बाहर गार्डन में है। मैं किचन से कुछ चीजें लेकर रूम में जा रही हूँ। एडा, तुम ब्रेकफास्ट के लिए भी नीचे नहीं आई। चलो डैड के पास चलते हैं और बैठकर आराम से उनसे बात करते हैं। नहीं भैया। एडा, इस तरह का एटीट्यूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। फैमिली में ऐसा होता रहता है, तुम्हें पता है ना। मैं भी तो गुस्सा होता हूँ, लेकिन बाद में फिर से मैं दोस्ती भी तो करता हूँ ना। पर ये बात अलग है भैया, मैं उनकी ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एडा, डार्लिंग, एदा प्लीज ऐसा मत करो प्लीज।
सुनो, मुझे दुख है कि तुम्हें इतना बुरा लगा। मैं भी पूरी रात भर नहीं सो पाया। सुबह से मैं बहुत दुखी हूं। और वैसे भी बेटियां कभी पापा से इतनी देर गुस्सा रह सकती है? मैं भी दुखी हूँ डैड। तो फिर प्रिंसेस ये सब बंद करते हैं ना, प्लीज। एक बात कहूँ, आप उनके साथ ब्रेकअप कर लीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। एडा, प्लीज अब डैड के साथ और बहस मत करो। मैं तभी आपसे बात करूंगी। मुझे नहीं लगता आप उनके बारे में सीरियस हो डैड। आप उनसे नहीं मिलोगे बस। एदा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, पर मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। ओके डैड, देखना वो भी आपको हर्ट करेगी जैसे मॉम ने आपको हर्ट किया था। अब से मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। आपको जो करना है करिए, इट्स योर लाइफ। एदा, ठीक है, पर तुम पक्का कल आ रही हो ना? वो बहुत खुश हो जाएगी। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। एडा, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ भैया। उसे लग रहा है कि मैं कमरे के अंदर जाऊंगा, लेकिन तुम चली जाना, वो सरप्राइज हो जाएगी। असलम, वेलकम होम। तुमसे मिलकर खुशी हुई। कितना अच्छा सरप्राइज है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे कॉल किया। पता चला कि तुम गुस्से में हो, तो मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ, काफी मुश्किल हफ्ता था। सब कुछ एक साथ हो गया। सॉरी स्वीटी, क्या हुआ? तुम्हें पता तो है मेरा बर्थडे क्यों हुआ था। मैं कितनी निराश हो गई थी। उसके बाद मुझे अपने डैड के बारे में कुछ पता चला। किसी ने मुझे बताया उनकी गर्लफ्रेंड है। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ। डैड हमेशा अकेले रहे हैं। अब तक उनकी जिंदगी में सिर्फ मैं और भाई ही थे। अब अचानक ये आ गई। डैड को किसी और औरत के साथ शेयर करना मुश्किल है ना? थैंक गॉड कोई तो मुझे समझता है। हाँ, बहुत मुश्किल है। पर कभी कभी अपनों की खुशी के लिए हमें ऐसी बातें सहन करनी पड़ती है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। पर मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सिर्फ यही बात नहीं है, मेरे डैड ने ये बात मुझसे छिपाई। मुझे किसी और से ये पता लगा। मुझे पता नहीं वो कौन है। उन्होंने सारी पिक्चर्स मुझे फोन पर भेजी। यकीन नहीं होता, किसने तुम्हारे डैड का पीछा किया? हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। पर सबसे बुरी बात उनकी गर्लफ्रेंड है। कौन है वो? तुम उन्हें जानती हो? वो चाला की मॉम है, एल्चन आंटी। अब तुम चाला के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गई हो। वो बहुत ज्यादा इरिटेट करती है और उसकी मॉम भी। मुझे पता है वो मेरे डैड को यूज करेंगी। वो जरूर पैसों की वजह से ही मेरे डैड के साथ है। वो भरोसे लायक नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो एडा, पर तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे डैड ने ये सोच समझ कर किया होगा? नहीं आसला, प्यार के मामले में मेरे डैड और भाई बहुत भोले हैं। गलत मत समझना, तुम्हारी बात नहीं कर रही। पर मेरा भाई बहुत ही भोला है, उसने तुम्हें जाने दिया। पर एडा, हमें अपनी फैमिली के फैसले की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, पर मैं ये सहन नहीं कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे डैड और भाई दुखी होने वाले हैं और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। भाई ने तुम्हें कॉल किया तो क्या तुम दोनों फिर से साथ हो? नहीं एडा। उफ, ओ ठीक है। जब तुम आई तो मुझे लगा कोई बात नहीं, चलो गार्डन में चलते हैं। ओके। असली उसे मना पाएगी ना? उसे बेहतर फील तो जरूर होगा। आसले को देखकर वो इतना जोर से चिल्लाई कि आप सोच नहीं सकते। तुमने जैसे कॉल किया वो आ गई। अच्छी लड़की है। नाम लिया शैतान हाजिर। डैड,
ये असल है। आशली और मैं मिल चुके हैं बेटा, वेलकम। थैंक यू। वैसे आप असल से कब मिले और मुझे क्यों नहीं पता? पर मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता रहता। बैठकर आराम से बात कर लो ना। आसले, तुम कुछ खाना चाहोगी? नहीं थैंक्स, तो कुछ पीना है? पानी पी लूंगी। हमारे यहाँ ना नींबू पानी बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही स्पेशल। ठीक है, वही ले लूंगी। मैं भी ले लूंगा। सबके लिए लेके आ जाइए, ठीक है? तो बताओ तुम दोनों कब मिले? एडा, आसले ने स्पोर्ट्स क्लब में काम करना शुरू किया है। क्या क्या सच में? हाँ, स्कूल से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, तो वोल्का ने मुझे वहाँ नौकरी दिलवा दी। अरे वाह भैया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर पता होता तो मैं रोज असले से मिलने जाती। हाँ, इसीलिए तो नहीं बताया मैंने, वरना तुम इसे रोज रोज डिस्टर्ब करती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काम ठीक लग रहा है ना? जी हाँ, थैंक यू सो मच। एदा, तुम ठीक हो? क्या हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हुआ क्या है? बरस उसका मैसेज आया, वो इंग्लैंड जा रहा है और पता नहीं दोबारा कब वापस आएगा। वो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए जा रहा है। प्लीज तुम इतने परेशान मत हो सकता है इसी में तुम्हारी भलाई हो। देखो, तुम जितनी बार उससे मिलोगी उतनी ही बार तुम्हारा दिल टूटेगा। मैं जानती हूँ उसे भूलना आसान नहीं होगा, पर तुम्हें कोशिश करनी होगी, आगे बढ़ना होगा। एदा, लाइफ में इतनी जल्दी हार मत मानो। वो दूर रहेगा तो भूलना आसान होगा। पास्ट को भूलकर फ्यूचर पर फोकस करो एदा। पर कैसे करूं असला? इतना मुश्किल नहीं है एदा। बस अपने दिल और दिमाग दोनों से नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो। खुद को इतना फोर्स मत करो एदा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी लाइफ में कभी ना कभी मिल ही जाएगा। देख लेना, तुम सोच भी नहीं सकती और तुम्हारी लाइफ में कोई आएगा और सब कुछ बदल देगा। पता नहीं। थैंक यू असले, तुम यहाँ आई। तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगी? अब प्लीज तुम परेशान मत होना, ओके? ठीक है, तुम थोड़ी देर और रुक जाओ मेरे लिए प्लीज। असले, यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? हाँ, कुछ भी ठंडा चलेगा। फ्रूट जूस? हाँ। 2 ग्लास फ्रूट जूस ले आओ प्लीज। यस मैम। 3 लेकर आना। ओके सर। तो बताओ एडा, क्या बात हुई? हमें अचानक ऐसे यहाँ क्यों बुलाया? एक्चुअली मुझे असले के साथ थोड़ी देर बात करनी थी, गर्ल टॉक। तो मुझे नहीं बताओगी तुम? नहीं बता सकती, मैं बस असले से शेयर करना चाहती हूँ। मतलब अब आसले तुम्हारी फेवरेट है? पहले तो तुम मुझे ही बुलाती थी। मैं किसी अजनबी से बात नहीं कर रही, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मेरा मतलब एक्स गर्लफ्रेंड है। एडा, आसले और मैं फिर से एक साथ हैं। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप सच कह रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ। चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम डिनर करने कहीं जा सकते हैं प्लीज भाई? एडा, इतनी भी एक्साइटेड मत हो तुम। क्या कह रहे हो तुम? आप जानते हो ना मैं कितनी परेशान थी। इससे मैं भी थोड़ी बेटर फील करूंगी। चलो ना मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करना है? असले और भाई का पैचअप हो गया। क्या सच में? बताओ ये कैसा लगा? अच्छी है। और बताओ ये कैसा है? पता नहीं, मतलब सभी ड्रेस बहुत सुंदर है एडा। तो मैंने डिसाइड कर लिया है, ये वाला। ओके। और मैं असले मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों का पैचअप हो गया। मैं बरस के बारे में भूल ही गई। काश मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे और भाई की तरह होता। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगी। ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ। ठीक है एदा।
आस्ल, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? नहीं, वो मॉम का फोन आया था एडा। अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। हम किसी और दिन चले जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी साथ कुछ प्लान करते हैं, ओके? हाँ ठीक है एडा। ओके, तो कहाँ सेलिब्रेट करना है? तुम हमारे साथ चलोगे? यस ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? आस्ल की मॉम का फोन आया है, उसे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ओके वोल्कान। मुझसे मिलने के लिए थैंक यू सो मच आस्ल। मुझे कॉल करना, ठीक है? जो बातें मैंने तुम्हें बताई है वो याद रखना, कभी उदास मत होना। नहीं होंगी। ओके, हम चलते हैं। ठीक है भाई, चलो। ध्यान रखना। हाँ, हाँ रखूंगा। कुछ नहीं भैया। अच्छा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जानसू के साथ क्लब में जा रही हूँ। मुझे आस्ल से मिलना था। अरे एक्चुअली आस्ले ने नौकरी छोड़ दी है। सच में? पर क्यों? वो नौकरी कुछ दिनों के लिए ही करना चाहती थी। स्कूल शुरू होने से पहले वो आराम करना चाहती है। तो ठीक है, अब वो फ्री होगी तो हम उससे मिल सकते हैं। देखो आज नहीं, आज हमारा ही कुछ प्लान है। हाँ, तो आप दोनों मिलने वाले हो। ठीक है, इस बीच हमारी पार्टी के बारे में मत भूल जाना। ठीक है छोटी, मैं नहीं भूलूंगा। ठीक है। वोल्कान, बाहर जा रहे हो? हाँ डैड, वो आस्ले से मिलने जा रहा हूँ। डैड, आप कहाँ जा रहे हैं? बाहर कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनके साथ लंच करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। इतने दिनों बाद अपने भाई को खुश देख रही हूँ जानसू। लगता है वो आस्ल से प्यार करते हैं। काश ऐसा ही हो। हाँ बिल्कुल। मैं देखती हूँ। एदा, हेलो एदा। सॉरी, आप कौन है? एदा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बसाक। मेरी मॉम मतलब? हाँ, पता है तुम्हें याद नहीं हूँ, जाहिर सी बात है। जब मुझे तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ना पड़ा था तब तुम कितने छोटे थे। तुम सिर्फ 3 साल की थी। नहीं, ये सच नहीं है। तुम मेरी मॉम नहीं हो। एक मिनट रुको। अगर तुम इन फोटोज को देखोगी तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा। ये देखो, ये तुम्हारे फर्स्ट बर्थडे की फोटोज है। देखो जरा, तुम्हारा भाई भी कितना छोटा है, तुम्हारे डैड और मैं भी कितने यंग थे। और ये वाला, जब तुम पहली बार नर्सरी में गई थी तुम कितनी डरी हुई थी। तुमने कहा मॉम डैड मुझे अकेला मत छोड़ना। हम दोनों वहीं पर रुक गए और तुम्हारे डैड वहीं बैठकर तुम्हारे लिए ड्राइंग कर रहे थे। ये तुम्हारा फर्स्ट शू है। मेरी गुड़िया, तुम अपने नन्हे नन्हे पैरों पर इसे पहनकर चला करती थी। अब यकीन आया बेटा? बोलो ना कुछ। हाँ माना आप मेरी मॉम हो, हाँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इतने सालों बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे की आपने? सुनो बेटा, तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तुम मुझे अपने से दूर मत करो, मेरी बात सुन लो प्लीज। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए वरना मैं डैड को कॉल करूंगी। नहीं, डैड को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आई थी तो वो फिर कभी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे। ओके, मैं जा रही हूँ। कल 3 बजे मैं यिल्डीज होटल की लॉबी में इंतजार करूंगी। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बातें बतानी है।
प्लीज एक बार मेरी बात सुन लेना। अगर उसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलना चाहोगी तो मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी, प्लीज। और प्लीज किसी को मत बताना कि मैं आई थी, ओके बेटा? प्लीज। जितना सोचा था उससे भी आसान था। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.